Welcome to Future Doctors of India. I am Varun Agarwal and this is your channel Mantra of the Biology. लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कैसे गोल्गी बॉडी के फंक्शंस के बारे में पढ़ा था कि गोल्गी बॉडीज कैसे अपने फंक्शंस को परफॉर्म करती है, कौन कौन से फंक्शंस करती है और कैसे अपने फंक्शंस को परफॉर्म करती है। एट द एंड हमने देखा था कि गोल्गी बॉडी का एक इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है लाइसोसोम बनाना। इसलिए हम पूरे एक सिस्टम, जो पूरा एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम है, उसको हम बोलते हैं GERL कॉम्प्लेक्स, मतलब गोल्गी बॉडी असिस्टेड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लाइसोसोम। जिसका मतलब है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से गोल्गी बॉडी बनती है और गोल्गी बॉडी से लाइसोसोम बनता है। ठीक है, अगर सिंपल सी बात में अगर गोल्गी बॉडी लाइसोसोम के फादर हैं तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लाइसोसोम के ग्रैंडफादर हुए। आज फिर उसके बाद देखा था कि लाइसोसोम में लाइसोसोम के एक ऐसी एक्चुअली क्या होता है, एंजाइम की पोटली होती है जिसमें एंजाइम्स भरे हुए होते हैं जो कि हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं। इट मींस वाटर की प्रेजेंस में ये सब्सटेंसेस को तोड़ते हैं। इनका काम तोड़ना होता है, जोड़ना नहीं। और ये सारे एंजाइम्स एसिडिक मीडियम पर ज्यादा फंक्शनल अपनी एक्टिविटी को शो करते हैं। ठीक है, अगर लाइक न्यूट्रल मीडियम है, लाइक 6 to 7 मीडियम है, तो वो कुछ बहुत कम एक्टिविटी को शो करेंगे। लेकिन अगर उनकी उनको आप एसिडिक मीडियम देंगे तो अपनी हाईएस्ट एक्टिविटी को वो शो करते हैं। फिर उसके बाद देखा था कि लाइसोसोम कितने टाइप के होते हैं, जो हम देख रहे थे कि प्राइमरी लाइसोसोम, सेकेंडरी लाइसोसोम होता है, रेसिडुअल लाइसोसोम होता है, ऑटोफेगिक लाइसोसोम होता है। आज के इस लेक्चर में हम वही टॉपिक पढ़ेंगे लाइसोसोम के बारे में कि लाइसोसोम कितने टाइप्स के हैं। हमारा जो टॉपिक था वो यहीं पर आके एंड हुआ था। प्राइमरी लाइसोसोम, सेकेंडरी लाइसोसोम, टर्शियरी रेसिडुअल लाइसोसोम और ऑटोफेगिक लाइसोसोम। ओके, बेहतर रूप से इसको तरीके समझने के लिए एक एनिमेशन को फॉलो करते हैं, जो प्रॉपर तरीके से इस लाइसोसोम को समझाएगा। और लाइसोसोम को ही नहीं बल्कि ये मदद करेगा समझाने में, आपको ये मदद करेगा समझाने में लाइसोसोम पूरे एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम को समझाने की मदद करेगा कि किस तरीके से एक एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम से ER से गोल्गी बॉडी बनती है और गोल्गी बॉडी में किस तरीके से लाइसोसोम बनता है। तो ये पूरा का पूरा एक सिस्टम को समझाने की कोशिश करेगा। देखिए, सबसे पहले एक वेसाइकल निकलती है। जो ये वेसाइकल कह सकते हो कि ये जो वेसाइकल है, ये वेसाइकल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से निकलती है, जिसे हम ट्रांजिशनल वेसाइकल कहते हैं, जो कि अनस्टेबल वेसाइकल होती है। ये जो वेसाइकल होती है, ये वेसाइकल फिर क्या करती है, ये गोल्गी बॉडी का फॉर्मेशन करती है, जो कि इसकी सिस्टर्नीज है। ध्यान रखना, सिस्टर्नीज और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दोनों एक दूसरे के क्लोज कांटेक्ट में होते हैं। ओके, आपके जो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से सबसे पहले सिस्टर्नीज बनती है, फिर सिस्टर्नीज से आपके लाइसोसोम बनते हैं, और ये वैरायटी ऑफ लाइसोसोम्स बनते हैं जो अपने अपने फंक्शंस के अकॉर्डिंग डिफरेंट नेम आते हैं जिनके। ओके, देखिए यहाँ पर ये जो आपके यहाँ पर वेसाइकल्स है, जिसे हम ट्रांजिशनल वेसाइकल कहते हैं, ये ट्रांजिशनल वेसाइकल सबसे पहले फ्लैट हो जाती है और सिस्टर्नीज बनती है। इस तरीके से सिस्टर्नीज बनती है। ये जो सिस्टर्नीज है, ध्यान रखना, ये इसका सिस फेस है, ये इसका ट्रांस फेस है, ये इसका फॉर्मिंग फेस है, ये इसका मैच्योरिंग फेस है। इसलिए इसको एफ फेस भी कहते हैं, इसको एम फेस भी कहते हैं। ओके, ये फॉर्मिंग फेज है, ये इसका मैच्योरिंग फेज है। ये इस तरीके से फ्लैट डिस्क होती है। एट द एंड जब कोई भी ट्रांजिशनल वेसाइकल का कोई भी जो रॉ मटेरियल होता है, जब वो फाइनली मॉडिफाइड हो जाता है किसी भी पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप के अंदर, या फंक्शनल एक स्ट्रक्चर, फंक्शनली एक ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर जो वो कन्वर्ट हो जाता है, तो एट द एंड वहां से वो उसकी जो पिंच ऑफ होकर टूट जाता है। ये तो हमने देखा था कि ये देखिए, इसके जो कॉर्नर्स होते हैं, कॉर्नर से ये पिंच ऑफ होता है और पिंच ऑफ होकर टूट जाता है। टूटने के बाद में इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं, ध्यान रखना, अब ध्यान रखिए, अगर ये जब टूटता है तो इसे सिक्रेटरी वेसाइकल्स बोलते हैं। ये टूटने के बाद में, यहाँ पे ये टूटने के बाद में इसको क्या बोला, इसको बोला सिक्रेटरी वेसाइकल्स बोला, सिक्रेटरी वेसाइकल्स। ये सिक्रेटरी वेसाइकल्स लेटर ऑन, ये सिक्रेटरी, ऐसे बहुत सारे सिक्रेटरी वेसाइकल्स आपस में मिलकर वैक्यूल बनती है, और वैक्यूल को फिर हम सेल मेम्ब्रेन से बाहर निकाल देते हैं।
बट पॉसिबल है अगर उस सिक्रेटरी वेसाइकल्स की जरूरत अगर सेल के अंदर ही है तो वो सिक्रेटरी वेसाइकल्स लाइसोसोम में भी कन्वर्ट हो सकती है, क्योंकि अगर फॉर एन एग्जांपल रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने अगर रो प्रोटीन बनाया होगा तो वो रो प्रोटीन सिस्टर्नीज की मदद से वो एंजाइम्स में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर वो एंजाइम्स में कन्वर्ट होकर एक एंजाइम्स की पोटली बना लेगा जिसको हम लाइसोसोम कह सकते हैं। अब वो लाइसोसोम जो बना हुआ न्यू लाइसोसोम होता है वो होता है प्राइमरी लाइसोसोम, जिसको हम सिक्रेटेड वेसाइकल्स कह सकते हैं। अब ये देखना रखना, सिक्रेटेड वेसाइकल्स पहला जो बना वो सिक्रेटेड वेसाइकल्स है। चाहो तो उस सिक्रेटेड वेसाइकल्स को सेल के बाहर भेज दो अगर सेल के बाहर जरूरत है, या फिर उसको अंदर यूज करो, अगर अंदर यूज करते हो तो उसको हम प्राइमरी लाइसोसोम भी कह सकते हैं। अब फिर आप जैसे फॉर एन एग्जांपल ये क्या है आपकी, ये है आपकी सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, ये आपकी सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन से कोई भी लाइक फॉर एन एग्जांपल कोई भी अगर कोई भी फॉर एग्जांपल कोई भी फूड पार्टिकल सेल के अंदर एंटर करता है। देखिए फूड पार्टिकल का यहाँ मतलब है, यहाँ मतलब होता है फूड पार्टिकल का ग्लूकोज कह सकते हो, या फिर कोई भी फूड पार्टिकल या ग्लाइकोजन कह सकते हो, कोई भी फूड पार्टिकल हो सकता है वो अंदर एंटर करेगा। ओके, ये कोई प्रोटीन का कोई कंपाउंड हो सकता है, कोई लिपिड का कोई छोटा सा एक मॉलिक्यूल हो सकता है, या फिर कोई भी एक न्यूक्लिक एसिड हो सकता है, कोई भी एंटर कर सकता है। ये भी हो सकता है कि कोई बैक्टीरिया हो, ये भी हो सकता है कोई ये वायरस हो, कोई ये भी हो सकता है कोई फंगस हो, कोई भी ये फूड हो सकता है। फूड का जो अंदर आना होता है उसको हम कहते हैं फैगोसाइटोसिस। मतलब फैगो का मतलब होता है फैगोसाइटोसिस, फैगो का मतलब होता है खाना, खाने के लिए अंदर आ रहा है, और साइटोसिस का मतलब सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके आ रहा है, इसलिए इसको बोलेंगे फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस या फिर हम इसको बोल सकते हैं एंडोसाइटोसिस। तो एंडोसाइटोसिस से अगर कोई ध्यान रखना, कोई भी अगर सॉलिड पार्टिकल सॉलिड पार्टिकल अंदर आ रहा है तो फैगोसाइटोसिस, अगर कोई लिक्विड पार्टिकल अंदर आ रहा है तो उसे कहेंगे पिनेकोसाइटोसिस। तो यहाँ पे सॉलिड पार्टिकल अंदर आ रहा है इसलिए कहेंगे फैगोसाइटोसिस। ओके, अब ये फैगोसाइटोसिस से फॉर एन एग्जांपल ये फैगोसाइटोसिस के बाद में आया। अब प्राइमरी लाइसोसोम इस फूड पार्टिकल को, ठीक है, ये डाइजेस्ट करेगा। डाइजेस्ट के लिए ये प्राइमरी लाइसोसोम उस फूड पार्टिकल के साथ में जुड़ जाता है, और जुड़ने के बाद बनाता है सेकेंडरी लाइसोसोम। फिर ये आपका ये जो सेकेंडरी लाइसोसोम होता है इसमें जो एंजाइम्स होते हैं, ये एंजाइम्स क्या करते हैं, सबसे पहले लाइसोसोम क्या करता है, उस फूड पार्टिकल को अपने अंदर लेता है, ठीक है, अपने अंदर लेता है। इसी को ही फैगो मैकेनिज्म कहते हैं, मतलब अंदर की तरफ ले लेना। अब जब ये अपने अंदर की तरफ लेगा तो सबसे पहले क्या करेगा, अपनी जो सेल जो मेम्ब्रेन है, साइकिल है उसकी तो मेम्ब्रेन होगी, तो मेम्ब्रेन को थोड़ा सा उसकी मेम्ब्रेन थोड़ी सी लूज पड़ेगी और चारों तरफ से मेम्ब्रेन उसको कवर कर लेगी, ठीक है। जैसे कि जो लाइक जो हाइड्रा होता है वो सूडोपोडिया बनाता है, उसी तरीके से इसकी मेम्ब्रेन सूडोपोडिया बनाएगी और उसको अंदर की तरफ ले लेगी। अब ये सेकेंडरी लाइसोसोम के एंजाइम्स इस फूड पार्टिकल को डाइजेशन करेंगे। डाइजेशन करने के बाद में उसको लाइक जो भी इसका मटेरियल होता है उसको डाइजेस्ट कर जाएंगे। लाइक अगर प्रोटीन है तो प्रोटीन एंजाइम काम आएगा, न्यूक्लिक एसिड है तो न्यूक्लियस एंजाइम काम आएगा, लिपिड है तो लाइपेज काम आएगा, और कार्बोहाइड्रेट है तो कार्बोहाइड्रेजेस एंजाइम काम आएगा। आफ्टर द डाइजेशन ऑफ ऑल ईच ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, फिर उसके बाद में अब जैसे जो डाइजेस्ट करना था डाइजेस्ट कर लिया, अब जो रिमेनिंग मटेरियल होता है दैट इज कॉल्ड द रेसिडुअल लाइसोसोम। जो मतलब खाने पीने के बाद जो बच गया, खाया पिया पचाया और पचने के बाद जो बच गया, रेसिडुअल लाइसोसोम। ये देखिए रेसिडुअल लाइसोसोम है। इस रेसिडुअल लाइसोसोम को सेल के बाहर भेज दिया जाता है एक्सोसाइटोसिस मैकेनिज्म से, ठीक है। जो खाना पिया है, अब ये कहते हैं ना, मैंने आपको सेल मेम्ब्रेन पढ़ाया था कि सेल मेम्ब्रेन वेस्ट मटेरियल को भी बाहर निकालने में मदद करती है, इसको हम एक्सक्रीशन कहते हैं। तो इस तरीके से वेस्ट मटेरियल को बाहर भेज दिया जाता है, फिर वो सेल के बाहर जाकर अपने आप वहां उसके जो सेल की दो सेल के बीच में जो इंट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है उसमें वो डिसॉल्व होकर खत्म हो जाता है। तो इट मींस प्राइमरी लाइसोसोम क्या हुआ, प्राइमरी लाइसोसोम हुआ कि जो सबसे पहला बना हुआ न्यूली स्ट्रक्चर है वो प्राइमरी लाइसोसोम हुआ। फिर वो बना हुआ न्यूली स्ट्रक्चर जब फूड पार्टिकल के साथ में कंबाइन होता है उसको कहते हैं सेकेंडरी लाइसोसोम। सेकेंडरी लाइसोसोम के बाद में जो फूड पार्टिकल को डाइजेस्ट कर लिया जाता है उसको बोलते हैं रेसिडुअल लाइसोसोम। फिर रेसिडुअल लाइसोसोम को बाहर निकाल देते हैं। ऑटोफेगल लाइसोसोम बेसिकली क्या होता है, सुसाइडल बैग की तरह काम करते हैं। तो एक बार और देख लेते हैं इनको, ठीक है। चलिए ये हो गया आपका पूरा। तो ये पूरा एक प्रॉपर एनिमेशन था जिसमें लाइसोसोम के टाइप नहीं, इवन उसके पूरे एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम को भी समझाने में आसानी मिलती है। प्राइमरी लाइसोसोम अगर आप पढ़ेंगे, प्राइमरी लाइसोसोम दे डायरेक्टली पिंच ऑफ फ्रॉम द गोल्गी बॉडी, ठीक है। अगर आप इसको देखेंगे यहां पर, ओके, दे डायरेक्टली पिंच फ्रॉम द गोल्गी बॉडी एंड दे कंटेन ए हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, ठीक है। जैसे फॉर एन एग्जांपल यहां पे मैंने दिखाया था, जैसे कि सिस्टर्नीज है,
ठीक है, ये छोटी, ये नेक्स्ट सिस्टर नीज है। तो ये सिस्टर नीज के जो यहाँ पे ठीक है, यहां से ये अलग हो जाते हैं और यहां से अलग होने के बाद में यहाँ पे क्या बनाते हैं, यहां से अलग हो जाते हैं और यहां से बनाने के बाद में फॉर एन एग्जांपल एक लाइसोसोम बन गया। वो लाइसोसोम क्या कहलाएगा, जिसके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स भरे होते हैं। These enzymes sometime get burst inside the cell and they may lead to lysis और suicide of the cell। कभी कभी ये एंजाइम सेल के अंदर ही बस्ट हो जाते हैं, जिनको हम लाइसिस खत्म करना या सेल के सुसाइड करना भी कहते हैं। अब ये किस कंडीशन में बस्ट आउट होते हैं? जनरली ये बस्ट आउट होते हैं जब सेल इन्फेक्टेड होती है बैक्टीरिया या वायरस से, या फिर किसी फंगस से इन्फेक्टेड होती है, या फिर सेल में कोई म्यूटेशन आ जाता है। उस केस में ही सेल अपने आप को डिस्ट्रॉय करने के लिए अपने लाइसोसोम के एंजाइम्स को बाहर निकाल देती है और वो लाइसोसोम सेल को डिस्ट्रॉय करके खत्म कर देते हैं। सेकेंडरी लाइसोसोम, व्हेन द फूड वेसाइकल, ध्यान रखना, व्हेन अ फूड वेसाइकल जो अंदर की तरफ आ रही थी, ओके, ध्यान रखना, फूड जो होता है वो आएगा तो सिंपल फॉर्म में, लेकिन क्या होता है जब वो अंदर की तरफ आता है तो वेसाइकल के फॉर्म में उसकी जो मेम्ब्रेन, मैंने बताया था सेल मेम्ब्रेन में, सेल मेम्ब्रेन उसके चारों तरफ उसके एक अपना पार्ट उसको दे देती है और एक फूड के चारों तरफ एक मेम्ब्रेन बन जाती है, जिसको हम वेसाइकल कहते हैं कंप्लीटली। मतलब जब फूड आता है तो फूड तो देखिए नॉर्मल फॉर्म में आएगा, लेकिन जो सेल मेम्ब्रेन का कुछ पार्ट उस फूड के चारों तरफ कवर कर लेगा, जिसको हम वेसाइकल कहते हैं। इट फ्यूज विद द प्राइमरी लाइसोसोम और इससे सेकेंडरी लाइसोसोम बनता है थ्रू द फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस का मतलब होता है जब कभी सॉलिड पार्टिकल अंदर की तरफ आता है, ओके, फूड वेसाइकल या फिर फैगोसाइटोटिक वेसाइकल या फैगोसोम, ठीक है। फैगोसाइटिक वेसाइकल मतलब ऐसी वेसाइकल जिसके अंदर कोई सॉलिड मटेरियल भरा हुआ है, जब वो वेसाइकल अंदर की तरफ आती है, और ऐसे ही सॉलिड वेसाइकल को हम फैगोसोम भी कहते हैं। अब फैगोसाइटोटिक वेसाइकल कह सकते हो या फिर सॉलिड वेसाइकल कह सकते हो, एक ही बात है। मतलब फैगोसाइटोटिक वेसाइकल या फिर फैगोसोम, मतलब जो सॉलिड वेसाइकल्स हैं उनको जो अंदर की तरफ आ रही है उनको फैगोसाइटोटिक वेसाइकल या फैगोसोम कह सकते हैं। दे कम इनसाइड, वो अंदर की तरफ आते हैं, एंड फ्यूज्ड विद द प्राइमरी लाइसोसोम, और प्राइमरी लाइसोसोम के साथ फ्यूज हो जाते हैं, और जो रिजल्टेंट स्ट्रक्चर बनता है उसको सेकेंडरी लाइसोसोम कहते हैं। आफ्टर द डाइजेशन के बाद में जो वेस्ट प्रेजेंट रहता है, ओके, इन द सेकेंडरी लाइसोसोम, उसको रेसिडुअल लाइसोसोम कहते हैं, और रेसिडुअल लाइसोसोम को फिर एक्सोसाइटोसिस मैकेनिज्म के थ्रू बाहर निकाल दिया जाता है। ओके, ये तो हमने पूरा एनिमेशन से समझ ही लिया। ऑटोफेगिक लाइसोसोम, दे आर बेसिकली नॉन एज ए सेलुलर स्कैवेंजर। स्कैवेंजर का मतलब होता है सफाई करने वाले। अगर कोई कंटामिनेशन आता है या फिर कई बार क्या होता है कोई कंटामिनेशन आता है, तो ये कभी उस चीज को खत्म करने के लिए मदद करते हैं। they are also involved in the digestion of surplus cell organelle, जिसको मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। सरप्लस सेल ऑर्गेनल्स का मतलब ऐसे सेल ऑर्गेनल जिनकी जरूरत नहीं है या कोई एक से ज्यादा बन गए हो। फॉर एन एग्जांपल, माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड हुआ और एक से ज्यादा बन गया हो तो उसे कहते हैं सरप्लस ऑर्गेनल्स। जिसको ऐसा कोई भी सेल ऑर्गेनल जो जरूरत से ज्यादा है, ठीक है, उसको खत्म करना जरूरी होता है, क्योंकि जितना सेल ऑर्गेनल ज्यादा होगा वो सेल की एनर्जी को यूज करेगा और सेल की एनर्जी वेस्ट जाती है, तो सेल की एनर्जी वेस्ट ना जाए तो सरप्लस ऑर्गेनल्स को डिस्ट्रॉय किया जाता है। मेटामॉर्फोसिस, सब मेटामॉर्फोसिस भी कह सकते हैं, मतलब स्ट्रक्चर में चेंज कर देना। फॉर एन एग्जांपल, जैसे कि जो टैडपोल है, टैडपोल जो फ्रॉग का जो सबसे बेसिक वर्जन होता है, उसमें एक टेल होती है, लेकिन जब वो एडल्ट वर्जन में आता है तो वो टेल गायब हो जाती है, जिसको मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। सेम फिंगर्स के बीच में एक दो फिंगर्स के बीच में एक मेम्ब्रेन, जनरली क्या होता है ड्यूरिंग दी एम्ब्रियो फॉर्मेशन, एम्ब्रियो के मतलब भ्रूण के विकास के समय, एम्ब्रियो के टाइम फॉर्मेशन के समय फिंगर्स के बीच में मेम्ब्रेन होती है। एक्चुअली जो फिंगर अभी आपको अलग अलग दिख रही है, एक्चुअली अलग अलग नहीं होती, इनके बीच में बेसिकली एक मेम्ब्रेन होती है, मतलब ये जुड़ी हुई होती है, कहने का मतलब है फिंगर्स। लेकिन जैसे धीरे धीरे मेटामॉर्फोसिस होता है तो लाइसोसोम क्या करता है, ये जो बीच की जो मेम्ब्रेन होती है उनको डिसॉल्व कर देता है और ये दोनों अलग अलग हो जाते हैं, क्योंकि जब अलग अलग होंगे जब इनका सरफेस एरिया बढ़ेगा और किसी भी चीज को ग्रैब करने में मदद करेंगे। तो एक्स्ट्रा सरप्लस जितने भी सेल ऑर्गेनल्स होते हैं उनको खत्म करने में मदद करते हैं। अब ये ऑटोफेगिक लाइसोसोम कोई अलग से नहीं आते, ये प्राइमरी लाइसोसोम ही ऑटोफेगिक लाइसोसोम की तरह काम कर सकता है। ओके ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इन 2016 जो लाइसोसोम से रिलेटेड था, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल इज एनक्लोज्ड बाय ए सिंगल मेम्ब्रेन।
देखिए डबल मेम्ब्रेन से 3 ही सेल ऑर्गेनल होते हैं, जैसे आपके क्लोरोप्लास्ट है, माइटोकॉन्ड्रिया और न्यूक्लियस। उनको छोड़कर अगर आप सेंट्रियोल और राइबोसोम है, उनमें मेम्ब्रेन ही नहीं होती। अब पांचों को छोड़ दीजिए तो सब में सिंगल मेम्ब्रेन होती है। तो क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेन, ठीक है, लाइसोसोम सिंगल मेम्ब्रेन होता है। तो आपको यहाँ आंसर मिल गया, बट फिर भी हमें सारे ऑप्शंस एक बार रेफर करने चाहिए। न्यूक्लियाई डबल मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन, तो ये राइट आंसर इज सिंगल लाइसोसोम। ओके, लाइसोसोम वो शो वेरियस फंक्शंस। सबसे पहला फंक्शन होता है डाइजेशन ऑफ फूड वेसाइकल्स, मतलब फूड वेसाइकल्स को डाइजेस्ट करने में मदद करता है। जो भी फूड वेसाइकल्स इसके अंदर की तरफ आती है, और इज नॉट ऑलवेज नेसेसरी कि फूड वेसाइकल ही हो। ओके, इट मे बी like your bacteria, it may be your virus, it may be the fungus, it may be anything. ओके, जो भी एंट्री लेता है उसको खत्म कर दिया जाता है थ्रू द लाइसोसोम, जो कि डब्ल्यूबीसी में सबसे हाईली एक्टिवेट होते हैं। डब्ल्यूबीसी का काम ही फेगोसाइटोसिस है, कि जो भी अंदर बैक्टीरिया या कोई वायरस आ रहा है उसको खत्म करने में मदद करता है। लाइक डब्ल्यूबीसी एक सेल है, व्हाइट ब्लड कार्पसेस, उसमें लाइसोसोम बहुत हाईली एक्टिवेट होते हैं। क्यों? क्योंकि जो भी जो कंटामिनेशन अंदर की तरफ आ रहा है उसको वो खत्म कर देते हैं। ऑटोलाइसिस ऑफ सेल, ऑटोलाइसिस ऑफ सेल का मतलब होता है सेल को खत्म कर देना। कभी भी इंफेक्शन के टाइम पर वो इंफेक्शन आगे ना फैले, इसलिए सेल अपने आप को सैक्रिफाइस करती है और वो सेल बस्ट आउट हो जाती है। लाइसिस एट द टाइम ऑफ मेटामॉर्फोसिस, मेटामॉर्फोसिस का मतलब होता है कि हम कहते हैं कायांतरण, मतलब बॉडी में चेंजेस आना। तो बॉडी में जो चेंजेस आते हैं ड्यूरिंग द डेवलपमेंट, इसके लिए लाइसोसोम मदद करता है। ठीक है, ये लाइसोसोम जैसे कि अगर आप देखेंगे लाइक सिंपल वर्ड में कि एज वी नो, लाइक ह्यूमंस का जो एवोल्यूशन हुआ है वो मंकीज से हुआ है। तो मंकीज में टेल है लेकिन ह्यूमंस में नहीं है। तो अब वो टेल जो खत्म हो गई टाइम के साथ में, ह्यूमन के डेवलपमेंट के टाइम पर, इट इज ऑल्सो कॉल्ड द मेटामॉर्फोसिस। नाउ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का एक नेक्स्ट पार्ट है आपका वैक्यूल। वैक्यूल एक नेक्स्ट पार्ट है। वैक्यूल भी एक एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के थ्रू बना हुआ एक पार्ट है। ध्यान रखना, जैसे लाइसोसोम एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के थ्रू बना था, वैसे भी वैक्यूल भी इसी के थ्रू बनता है। वैक्यूल एक तरह का कह सकते हो कि एक तरह का एक स्टोरेज हाउस होता है, जो कि प्लांट के अंदर होता है। ये एनिमल में नहीं होता। अब ये प्लांट के अंदर स्टोरेज हाउस है तो करता क्या है वो हमें एक बार देखना है। ओके, देखिए वैक्यूल बेसिकली बनता कब है, जब बहुत सारी वेसाइकल्स आपस में फ्यूज होकर, जैसे कि जब क्या होता है ड्यूरिंग द डिवीजन, जब मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो होती है, मतलब जो यंग डिवाइडिंग सेल्स होती है, उनमें छोटी 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 वेसाइकल्स पाई जाती हैं, ये छोटे छोटे वैक्यूल्स पाए जाते हैं। वो सारे बहुत सारे वैक्यूल्स आपस में कंबाइन होकर एक बड़ी वैक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। अब ये वैक्यूल सेल प्लांट सेल में क्या करती है, ओके, क्या फंक्शन परफॉर्म करती है, क्यों पाई जाती है, जो कि एनिमल सेल में क्यों नहीं पाई जाती, कितने टाइप की होती है, वो छोटे मोटे पॉइंट्स हैं। Vacuole is a membrane bound space found in a cytoplasm। मतलब वैक्यूल जो होती है वो साइटोप्लाज्म के अंदर पाई जाती है और वो मेम्ब्रेन बाउंडेड होती है, मतलब मेम्ब्रेन से कवर्ड होती है। क्लियर? इट इज प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ प्लांट सेल, एंड जिसको हम सेप वैक्यूल भी कहते हैं। मतलब ये केवल प्लांट के साइटोप्लाज्म में होती है, एनिमल में एब्सेंट होती है। हम इसको सेप वैक्यूल कहते हैं। सेप का मतलब होता है कि कोई भी ऐसा लिक्विड जिसमें कोई भी न्यूट्रिएंट या फूड भरा हुआ हो, तो उसको हम सेप कहते हैं। तो वैक्यूल मतलब जिसके अंदर ऐसा, वैक्यूल मतलब एक तरह का स्टोरेज हाउस जो खाली है और उसके अंदर लाइक कोई न्यूट्रिएंट्स, वाटर, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स, मतलब जो वेस्ट प्रोडक्ट भी कभी कभी स्टोर कर दिए जाते हैं, और ऐसे कोई भी मटेरियल जो सेल के लिए यूजफुल नहीं है, फॉर सम टाइम दे कैन स्टोर इन लाइक वैक्यूल, जैसे कि एज वी डू इन स्टोर हाउसेस। जो भी लाइक अनयूजफुल है या फिर अभी यूज के लिए नहीं है, उसको हम स्टोर कर देते हैं स्टोर हाउस में, जैसे कि सेल के अंदर का जो इन्वायरमेंट है वो ऑर्डर बना रहे, सेल के अंदर लाइक सफाई रहे, जैसे कि वेसाइकल्स अच्छे से मूव कर पाए। ठीक है, वेसाइकल्स को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे अच्छे से सेंड कर सके। ओके, सो द वैक्यूल, जो वैक्यूल है, दैट वैक्यूल इज बाउंडेड बाय ए सिंगल मेम्ब्रेन। ठीक है, वैक्यूल एक सिंगल मेम्ब्रेन से बाउंडेड होती है, जिसको हम टोनोप्लास्ट कहते हैं। ये ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम। इन ए प्लांट सेल, वैक्यूल जो होती है वो 90% तक सेल का वॉल्यूम कवर कर लेती है। मतलब अगर आप एक देखेंगे एक प्लांट सेल के अंदर, सबसे जो बड़ा स्ट्रक्चर है वो वैक्यूल है, लेकिन वैक्यूल कोई सेल ऑर्गेनल नहीं है, क्योंकि प्लांट, अगर पूछिए प्लांट में सबसे बड़ा सेल ऑर्गेनल कौन सा है, वो तो प्लास्टिड है। सबसे बड़ा सेल ऑर्गेनल, ध्यान रखना, वैक्यूल कोई पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म नहीं करती है। वैक्यूल तो एक स्टोरेज हाउस की तरह काम करती। तो सबसे बड़ा जो फंक्शनली जो सेल ऑर्गेनल है वो है आपका प्लास्टिड।
ओके, प्लांट वैक्यूल दे स्टोर ए वाटर अदर मटेरियल लाइक स्टोरेज टैंक एंड कीप द सब्सटेंसेस आइसोलेट फ्रॉम ए साइटोसोल। मतलब साइटोसोल का मतलब होता है साइटोप्लाज्म। देखिए साइटोसोल से उन सब्सटेंसेस को दूर रखती है जो उनकी जरूरत के नहीं है। उससे क्या होता है कि साइटोप्लाज्म की सफाई रहती है और साइटोप्लाज्म आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पे घूम पाता है और आसानी से वेसाइकल्स का एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट कर पाता है। हर एक सेल ऑर्गेनल्स अपनी अपनी स्पेस में रह पाते हैं। अगर फॉर एन एग्जांपल एक रूम अगर फॉर एन एग्जांपल कि एक कोई रूम इस लाइक ए सेल, अगर रूम में क्या कहते हैं वेस्ट मटेरियल इधर उधर पड़ा होगा, अगर कचरा इधर उधर पड़ा होगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि उस सेल उस कमरे का सिस्टम और खुद अच्छा नहीं लगता। इसलिए सभी जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उनको सारा वैक्यूल में डाल दिया जाता है। अब ये अप टू 90% क्यों कवर करती है? लाइक 20, 30, 40% भी चलता है, लेकिन अप टू 90% मतलब 90% और या 90% से कम एरिया वो कवर वॉल्यूम कवर कर लेती है। ऐसा क्यों होता है? देखिए जो सेल वैक्यूल होती है, वैक्यूल सैप वैक्यूल होती है, वैक्यूल के अंदर जो भी भरा हुआ होता है वो नॉन लिविंग लिक्विड होता है, वो नॉन लिविंग पार्ट होता है, ठीक है, इसको कोई लिविंग नहीं होता है। तो क्या होता है कि जितना सेल सैप जितना बड़ा होगा तो साइटोप्लाज्म उतना ही कम हो जाएगा और साइटोप्लाज्म का जितना कंटेंट होता है वो लिविंग होता है और लिविंग होगा तो उसको क्या कहते हैं, लिविंग होगा तो वो उसको भूख लगेगी तो ज्यादा फूड की डिमांड करेगा। अब क्या होता है कि प्लांट्स जो फूड बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के थ्रू, उनका मोस्ट ऑफ द मोर देन 90% या मोर देन 95% पार्ट वो लाइक अपने फूड चेन के थ्रू एनिमल्स को देते हैं। इसलिए जरूरी है कि वो कम से कम फूड खाएं, तो ज्यादा से ज्यादा फूड किसको दें? एनिमल सेल को दें। इसलिए उनमें वैक्यूल बहुत बड़ी पाई जाती है, जिससे कि साइटोप्लाज्म, क्योंकि साइटोप्लाज्म में अकेला लिविंग है, साइटोप्लाज्म लिविंग है जिसका सबसे ज्यादा मेटाबॉलिक एक्टिविटी चलती है, तो साइटोप्लाज्म का कंटेंट कम हो गया। साइटोप्लाज्म का कंटेंट कम हो गया तो साइटोप्लाज्म का कंटेंट जैसे ही कम हुआ तो उसमें लाइक लिविंग सब्सटेंसेस जो लिविंग एक्टिविटीज होगी, ठीक है, वो कम रेट पे चलेंगी, ठीक है, और जब वो कम रेट पे चलेंगी तो उनको भूख कम लगेगी तो ऑब्वियस सी बात है कि उनको फूड की डिमांड कम होगी और मोस्ट ऑफ द फूड वो एनिमल सेल्स को दे पाएंगे। क्लियर? और वो सारे साइटोसोल से उनको अलग रखता है, ठीक है। देखिए इन शॉर्ट फॉर्म अगर आप यहां पे देखेंगे, इन शॉर्ट फॉर्म दिस इज योर वैक्यूल, जिसे हम सेल्फ वैक्यूल भी कहते हैं, ठीक है, जिसे हम सेल्फ वैक्यूल भी कहते हैं, लिख रखे हैं यहाँ पे सेल्फ वैक्यूल। ये सेल वॉल है और यहां पर होती है इधर की तरफ सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन तो प्रेजेंट होगी, ओके, और इसकी जो मेम्ब्रेन होती है ये टोनोप्लास्ट कहलाती है और उसके अंदर का लिक्विड सेल सैप कहलाता है। ध्यान रखना टोनोप्लास्ट लिविंग होता है और सेल सैप नॉन लिविंग होता है, ओके। ये जो सेल सैप है, ठीक है, इसको, ठीक है, ये जो सेल सैप है ये नॉन लिविंग होता है, ठीक है, सेल सैप ध्यान रखना। और जो मेम्ब्रेन होती है वो लिविंग स्ट्रक्चर होती है, सेल वॉल भी नॉन लिविंग है, सेल मेम्ब्रेन भी लिविंग है। तो जो भी कंपोनेंट है, जो एक्स्ट्रा कंपोनेंट होता है वो इसके अंदर स्टोर करके रख दिए जाते हैं, ओके, जब जरूरत पड़ती है तो इनसे ले लिया जाता है, ओके। आप यहाँ पे देखेंगे सिंपल फॉर्म में प्लांट सेल में, या प्लांट सेल में आप सिंपल स्ट्रक्चर देखेंगे तो यहाँ पे देखिए, ठीक है, ये 3D डायग्राम है, देखिए पूरा का पूरा वैक्यूल है, ये 3D स्ट्रक्चर है इसलिए आपको 3D में दिख रहा है, ये वैक्यूल है, ठीक है, सब सारा कवर। और आप देखिए वैक्यूल जब मेनली एरिया कवर करेगा तो न्यूक्लियस को तो सेंटर से साइड में शिफ्ट होना पड़ेगा, तो ये न्यूक्लियस आ गया, ठीक है, ये देखिए, ये इसकी देखिए न्यूक्लियस आ गया, फिर ये आ गया आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आ गया, फिर ये आपके गोल्गी एपरेटस से आ गया। बनता ये गोल्गी एपरेटस के थ्रू है, लेकिन साइज में इतना बड़ा हो जाता है क्योंकि एकदम से बड़ा नहीं होता है, कि जब बहुत सारी छोटी छोटी सेल्स होती है उनके वैक्यूल्स मिलकर, ठीक है, जब सेल ग्रो करती हैं छोटी छोटी सेल्स आपस में मिलती हैं और उनके वैक्यूल्स मिलकर एक बहुत बड़ी वैक्यूल्स बना देते हैं, ठीक है। ये इनके माइटोकॉन्ड्रिया है, जैसे कि क्लोरोप्लास्ट है, दिस इज अ सेल मेम्ब्रेन, ओके, और रिमेनिंग साइटोप्लाज्म। तो देखिए वैक्यूल सबसे बड़ा स्ट्रक्चर है इस सेल के अंदर, ओके, ओके। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, देखिए यहाँ पर, ओके, अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये देखिए क्लोरोप्लास्ट, अगर आप सिंपल फॉर्म में आप यहाँ पे देखेंगे, ये देखिए क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट के बाद में मेन है, कलर चेंज कर देता हूँ, थोड़ा सा टेक्निकल होने की प्रॉब्लम की वजह से थोड़ा सा मार्क पहले से आ गए। ये देखिए, एक मिनट, ओके, अब देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये वैक्यूल है, कितनी बड़ी वैक्यूल है, ये देखिए कितनी बड़ी वैक्यूल है इसके अंदर, ठीक है। इसलिए क्या हुआ कि देखिए न्यूक्लियस को साइड में शिफ्ट होना पड़ा,
ओके, फिर ये इसके लाइक ये उसके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और लाइक यहाँ पे गोल्गी बॉडी रहती है पास में। और ये देखिए न्यूक्लियस कितना बड़ा न्यूक्लियस है जिसको शिफ्ट होना पड़ा, ठीक है, सॉरी वैक्यूल काफी बड़ा वैक्यूल है जिसको मतलब मेन सेंटर पे वैक्यूल आ जाता है और न्यूक्लियस साइड में शिफ्ट हो जाता है। और ये वैक्यूल जरूरी भी, वैक्यूल ध्यान रखना, वैक्यूल के अंदर क्या होता है, सारा का लिक्विड सारा नॉन लिविंग है, इसलिए कभी वो कोई मेटाबॉलिक एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, क्योंकि नॉन लिविंग तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी कर ही नहीं सकता, करना कंपाउंड तोड़ सकता है, नया नया कंपाउंड बना सकता है, इसलिए क्या होता है कि कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है, मतलब फूड यूटिलाइजेशन में दिक्कत नहीं होती है। In a plant, tonoplast facilitate the transport of a number of ions against to the concentration gradient. कहने का मतलब है कि जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन, लेकिन टोनोप्लास्ट के थ्रू सेल वैक्यूल में जितने भी आयंस या मटेरियल फिल किए जाते हैं वो कंसंट्रेशन के अगेंस्ट फिल करते हैं, मतलब लो से हाई की तरफ चले जाते हैं। बाय द वे वैक्यूल्स में जब, क्योंकि जो भी कंपोनेंट आएगा साइटोप्लाज्म में, जो भी रिक्वायर्ड कंपोनेंट है वो वैक्यूल में भरता जाता है, भरता है, तो 90% वैक्यूल है, तो 90% वैक्यूल है तो पूरा पूरा सेल सैप से भरा हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है कि जब 90% कंटेंट किस में रहेगा, वैक्यूल में रहेगा। और फिर अगर फॉर एन एग्जांपल कि 90% कंटेंट वैक्यूल में भरा हुआ है, अब कोई भी कंटेंट सेल के अंदर आएगा, ठीक है, अब ऑब्वियस सी बात है, अब सेल के अंदर कोई भी कंटेंट आएगा तो उसको सेल के वैक्यूल के अंदर डालना है, तो आपको लो से हाई पे ही जाना पड़ेगा, तो हमेशा लो से हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ कंटेंट को ट्रांसफर करना पड़ता है, जिसके लिए एटीपी मतलब एनर्जी का यूटिलाइजेशन करना पड़ता है। कॉन्सेंट्रेशन इज सिग्निफिकेंटली हायर इनटू द वैक्यूल देन अ साइटोप्लाज्म, क्योंकि वैक्यूल 90% तक कवर किया हुआ है तो सबसे ज्यादा, और पूरा भरा होता है सेल सैप से, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो ज्यादा कंटेंट रखेगा साइटोप्लाज्म से। और अब आपको साइटोप्लाज्म से कुछ भी सेल वैक्यूल भेजना है तो इट मींस आपको कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट ही काम करना पड़ेगा, तो इसलिए मेम्ब्रेन जो होती है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट काम करती है, जो कि मेम्ब्रेन की एक लिविंग प्रॉपर्टी, क्योंकि कोई भी लिविंग सेल ही सिर्फ लिविंग मेम्ब्रेन ही है जो केवल कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट काम करेगी। सेल वॉल तो कभी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट काम कर ही नहीं सकता, केवल मेम्ब्रेन ही काम कर सकता है। दे ऑल्सो स्टोर स्टार्च ग्रेन्यूल, वो स्टार्च ग्रेन्यूल को भी स्टोर करते हैं। स्टार्च ग्रेन्यूल क्या होता है, ये कार्बोहाइड्रेट के ग्रेन्यूल्स होते हैं, ठीक है, मतलब जो जनरली प्लांट सेल फूड को जो स्टोर करते हैं वो स्टार्च के फॉर्म में करते हैं, तो जब भी लाइक आपके फूड स्टोर लाइक फूड इकट्ठा होता जा रहा है तो फूड जितना जरूरत होता है साइटोप्लाज्म में रहता है, रिमेनिंग जो फूड होता है वो जैसे हम फ्रीज में रख देते हैं वैसे ही ये वैक्यूल के अंदर रख देते हैं, फिर ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट वहां से वो निकाल सकते हैं और उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है, जैसा कि हम नॉर्मली करते हैं घर पे। मेरिस्टेमेटिक सेल ऑफ प्लांट कंटेन टीनी वैक्यूल, जब वो एक दूसरे एसोसिएट होकर एक लार्ज वैक्यूल बनाते हैं, मतलब मेरिस्टेमेटिक सेल्स क्या होती हैं, छोटी छोटी सेल्स होती हैं जो कि लगातार डिवाइड करती है, ठीक है, जैसे कि छोटी छोटी सेल्स हैं, इन छोटी छोटी सेल्स में क्या होता है कि इन छोटी छोटी सेल्स में एक छोटी छोटी वैक्यूल्स पाई जाती है। फिर क्या होता है, जब ये मेरिस्टेमेटिक सेल्स क्या होती हैं कि जब ये मेरिस्टेमेटिक सेल्स लगातार डिवाइड करके किसी परमानेंट स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करती है, तो क्या होता है कि मान के चलो कि एक परमानेंट स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करेंगे तो सारी सेल्स आपस में मिल जाती हैं, और जब मिलेंगी तो इनके तीनों वैक्यूल्स मिल जाएंगे, और जब तीनों वैक्यूल मिल जाएंगे तो वैक्यूल का साइज अब बड़ा हो जाता है, तो इसलिए इतना ज्यादा लाइक बड़ी वैक्यूल पाई जाती है। फंक्शन ऑफ ए सैप वैक्यूल, इट स्टोरेज ऑफ यूजफुल एंड अनयूजफुल कंपाउंड बोथ, ठीक है, यूजफुल जैसे कि स्टार्च है वो यूजफुल कंपाउंड है, अनयूजफुल जैसे कि कैसे के कहने का मतलब है कि जैसे कि कोई वेस्ट प्रोडक्ट है, एक्सक्रीटरी कंपोनेंट्स है, वो मेंटेन करने में मदद करती है, मतलब उनको रखने में मदद करती है। टर्गर प्रेशर ऑफ ए सेल, मतलब ध्यान रखना ये टर्गर प्रेशर क्या होता है, सेल का वो प्रेशर जिसपे कि एक सेल का स्ट्रक्चर मेंटेन रहता है। टर्गर प्रेशर मतलब क्या होता है कि जो सेल का प्रेशर सेल वॉल की तरफ रहता है, मतलब जो जैसे क्या होता है कि सेल वैक्यूल के अंदर जैसे फूलती जाएगी, मटेरियल आएगा तो फूलती जाएगी तो वॉल पे प्रेशर डालती रहेगी, जैसे क्या होता है सेल का एक शेप मेंटेन रहता है, इसे हम टर्गर प्रेशर कहते हैं। टर्गर प्रेशर मतलब वैक्यूल का जो सेल मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन का सेल वॉल पे जो प्रेशर है उसे हम टर्गर प्रेशर कहते हैं, जिससे क्या होता है सेल का एक शेप मेंटेन रहता है, क्योंकि अदरवाइज अगर वो प्रेशर नहीं डालेगी तो सेल सिकुड़ना शुरू कर सकती है, इसलिए वो लगातार प्रेशर को बनाए रखती है जिससे कि सेल सिकुड़े नहीं कभी भी, ओके, नैरो ना हो। सम फ्यू एक्स्ट्रा पॉइंट्स जो एक बार पूछे जा चुके हैं क्वेश्चन में। एंथ्रोसाइनिन, आज एंथ्रोसाइनिन ध्यान रखना, एंथ्रोसाइनिन एक ऐसा पिगमेंट होता है जो सेल वैक्यूल में पाया जाता है और जो कि मोस्टली फ्लावर और फ्रूट के अंदर होता है और कुछ लीफ स्टेम रूट्स में भी पाया जाता है। एंथ्रोसाइनिन बेसिकली क्लोरोफिल के टूटने की वजह से बनता है, जब क्लोरोफिल बेसिकली डिस्ट्रॉय हो जाता है तो उसके वक्त एंथ्रोसाइनिन बनता है। जनरली क्या होता है 2% ऑफ कार्बोहाइड्रेट, जो कि जो हाइड्रोकार्बन मतलब स्टार्च जो बनाया जाता है वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू जो हाइड्रोकार्बन बनते हैं, फोटोसिंथेसिस के थ्रू हाइड्रोकार्बन बनते हैं ग्लूकोज, फिर ग्लूकोज को कन्वर्ट करते हैं स्टार्च के रूप फॉर्म में, उनको फ्लेविनॉइड के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। फ्लेविनॉइड क्या होता है, एक तरह का कार्बोहाइड्रेट होता है,
फिर और उसके डेरिवेटिव्स में कन्वर्ट करते हैं, तो एंथोसाइनिन कहते हैं। तो ध्यान रखना, जो हाइड्रोकार्बन बनाया गया उसका 2% पार्ट एंथ्रोसाइनिन में कन्वर्ट कर दिया जाता है, या फिर कभी क्लोरोफिल के टूटने से भी एंथ्रोसाइनिन बनता है। ये एंथ्रोसाइनिन एक पिगमेंट होता है, जैसे कि जो आपको फ्लावर्स के, फ्रूट के जो वैरायटी ऑफ डिफरेंट डिफरेंट कलर्स आते हैं वो एंथ्रोसाइनिन पिगमेंट की वजह से आते हैं, और ये वाटर सॉल्युबल पिगमेंट है। रिमेनिंग जितने भी पिगमेंट्स है वो सारे ध्यान रखना वो सारे लिपिड सॉल्युबल पिगमेंट है, लेकिन ये वाटर सॉल्युबल पिगमेंट है। इसलिए आपको कलर रेड, पर्पल, जो ब्लू आपको फ्रूट और वेजिटेबल्स में दिखाई देते हैं, इट्स बिकॉज ऑफ एंथोसाइनिन। इवन इसके अलावा भी सैप वैक्यूल्स के अलावा भी कुछ अदर वैक्यूल्स होती हैं, जिसको हम कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है, फूड वैक्यूल है। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल क्या होती है, जैसे कि अमीबा में कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल पाई जाती है जो एक्सक्रीशन के लिए जरूरी होती है, क्योंकि ऑस्मो रेगुलेशन मेंटेन रहता है। जनरली क्या होता है, मोस्ट ऑफ द जो अमीबा होते हैं, मोस्ट ऑफ द अमीबा जनरली फॉर एन एग्जांपल सॉल्टी वाटर के अंदर रहते हैं। अब वो जो सॉल्टी वाटर के अंदर रहेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि वाटर अमीबा के बाहर का तरफ जितना भी वाटर है सब में सॉल्ट है, ठीक है। अब साइटो उसके और अमीबा के सेल के अंदर वाटर कम रहता है, ठीक है, वाटर कम रहता है कंपैरेटिवली वाटर ज्यादा रहता है, और बाहर के एनवायरनमेंट में वाटर कम रहता है। देखिए मैं एक नॉर्मल अगर आपको बताऊं तो फॉर एन एग्जांपल ये कोई अमीबा है, ठीक है, जो इरेगुलर स्ट्रक्चर होता है अमीबा का, हमें पता ही है, ओके। ये बाहर का एनवायरनमेंट है, ठीक है। अब इसमें आपका वाटर मॉलिक्यूल होगा, सबसे हाईएस्ट वाटर अमाउंट इसमें होता है, ठीक है, अमीबा में। और अंदर की तरफ, बाहर की तरफ क्या होता है, वाटर कम होता है, क्योंकि बाहर सॉल्ट ज्यादा होता है। और हमारे यहाँ पे अमीबा के जो साइटोप्लाज्म में वाटर 90% तक होता है और सॉल्ट्स कम रहते हैं। अब होगा क्या, ऑब्वियस सी बात है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के रूल के अकॉर्डिंग तो वाटर तो क्या होगा, वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के रूल के अकॉर्डिंग क्या होगा, वाटर जो होगा वो क्या होगा, वाटर जनरली क्या हो सकता है कि बाहर से अंदर आए, वाटर जनरली बाहर से अंदर की तरफ आए, ठीक है। ये तो होता है कब जब वो सॉल्टी इन्वायरमेंट में रहता है। अगर नॉर्मल इन्वायरमेंट में रहेगा, लाइक जैसे कि अगर नॉर्मल लेक या पॉन्ड में रहता है, तो उल्टा हो सकता है कि वाटर अंदर से बाहर भी आ सकता है। तो दोनों की कंडीशन में उसकी ऑस्मो रेगुलेशन या फिर सेल शेप बिगड़ सकता है, ठीक है। तो इसलिए उसमें अमीबा के अंदर एक कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल पाई जाती है, जो पानी को स्टोर करके पहले पानी को लेती है, फिर एकदम से पानी को बाहर भेज देती है, ठीक है, स्पंज की तरह काम करती है। कुछ ऐसे प्रोटिस्टा होते हैं जिनमें फूड वैक्यूल के फॉर्म में पाए जाते हैं, जो फूड वैक्यूल्स पाई जाती हैं, जो फूड को मतलब वैक्यूल्स में स्टोर करके रखती हैं। ओके, यहाँ पे देखिए अमीबा में याद रखना ये वैक्यूल है, वैक्यूल के चारों तरफ माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करते हैं कि इसको वैक्यूल के कॉन्ट्रैक्शन में मदद करते हैं, क्योंकि एटीपी देंगे जब भी तो कॉन्ट्रैक्टाइल होगी। तो जैसे ही वाटर आएगा, पहले अंदर की तरफ सिकुड़ गई और एकदम से एक्सपैंड करके पानी को बाहर भेज देती है। ये देखिए, ये होती है दूसरी अमीबा के अंदर एग्जांपल ले सकते हो। देखिए फूड वैक्यूल है, जिसको अपने फूड को वो स्टोर कर लेते हैं, लेकिन ये फूड को ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर करते हैं, ओके। ओके, वैक्यूल इन NIT 2008 का क्वेश्चन है, द वैक्यूल इन अ प्लांट सेल इज ए मेम्ब्रेन बाउंड एंड कंटेन स्टोरेज एंड प्रोटीन इन लिपिड, ठीक है। अब देखिए मेम्ब्रेन बाउंडेड तो होता है, लेकिन ये प्रोटीन लिपिड को फिल नहीं करते हैं। मेम्ब्रेन बाउंडेड कंटेन, हाँ ये स्टार्च ग्रेन्यूल को जरूर फिल कर सकते हैं, लेकिन लिपिड और प्रोटीन को नहीं करते हैं। कंटेन वाटर एंड एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस, यस ये सही है। लेक ए मेम्ब्रेन, नो मेम्ब्रेन तो होती ही नहीं है, सॉरी मेम्ब्रेन तो होती है लेकिन लैक तो होता ही नहीं है। द लेक मेम्ब्रेन्स, नो मेम्ब्रेन तो होती ही है इसमें, तो राइट आंसर इज बी। The osmotic expansion of the cell kept in a water chiefly regulated by, ये NIT 2014 का क्वेश्चन है कि जो जो बेसिकली ऑस्मोटिकली जो एक्सपेंशन होता है सेल का, तो उसको मेंटेन करने में कौन मदद करता है, रेगुलेटेड करने में कौन मदद करता है, क्लोरोप्लास्ट, लाइसोसोम, वैक्यूल, माइटोकॉन्ड्रिया। तो राइट आंसर इज वैक्यूल। और वैक्यूल में ध्यान रखने से अमीबा में कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होती है जो मदद करती है। सो टुडे लाइक वी जस्ट फिनिश दिस लेक्चर विद दिस वैक्यूल, एंड अब नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे आपके राइबोसोम के बारे में, जो कि एक मेम्ब्रेनलेस सेल ऑर्गेनल्स होता है। चलिए, सो फिर टुडे लाइक फिनिश दिस लेक्चर एंड वी विल बी बैक टुमारो।